दोस्तों, शाम की सभा में आपका एक बार और स्वागत है। पर्दे के पीछे श्री जयप्रकाश चौक से फिल्म समीक्षक दैनिक भास्कर एक और आलेख प्रस्तुत है। दिनांक 8/5/20 का आलेख है। शीर्षक है नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। लिखते हैं, लॉकडाउन के समय उत्तम प्रदेश और कुछ अन्य स्थानों पर शराब की दुकानें खोली गई। इस कदर लंबी कतारें लगी कि एक लतीफ़ा यूं बना कि एक भारतीय ने बताया कि शराब खरीदने वालों की कतार इतनी लंबी थी कि वह काठमांडू पहुंच गया। शराब की दुकानें खोली गई क्योंकि सरकार को अपने प्रचार के लिए धन की आवश्यकता है। 100 रुपये की शराब पर 70 रुपये कोरोना टैक्स लगाया गया। जब सरकार शराब बंदी करती है तब अवैध शराब की भट्टियां भभकने लगती हैं। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म रईस में अवैध शराब बेचने वाले पात्र को महिमा मंडित किया गया है। विगत सदी के 8वें दशक में इंदौर में अवैध जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोग मर गए थे तो कुछ अंधे भी हो गए थे। इस बात का जिक्र मैंने और जयप्रकाश जी ने भी अपने पहले के आलेख में किया है, इसलिए मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शेर तो बनता है। सरासर गलत है मुझ पर इल्ज़ाम बलानोशी का, सरासर गलत है इल्ज़ाम मुझ पर बलानोशी का, जिस कदर आंसू पिए हैं उससे कम पी है शराब। यह संभव है कि कमज़ोर पड़ती हुई स्मृति के कारण शब्द आगे पीछे हो गए हों, परंतु आशय स्पष्ट है। यह सारा प्रकरण खाकसार की फिल्म शायद का एक हिस्सा बना। वर्तमान दौर के सितारे शराब नहीं पीते। जिम जाकर जिस्म की मांसपेशियों को मजबूत करना उनका नशा है। अमिया चक्रवर्ती की फिल्म दाग में दिलीप कुमार ने लतियल शराबी की भूमिका अभिनीत की थी। आप शब्द पर गौर फरमाइए थोड़ा सा, लतियल शराबी। देव आनंद ने शराबी नामक फिल्म में अभिनय किया और राज कपूर ने मैं नशे में हूँ में अभिनय किया। अगले दौर के धर्मेंद्र शराब पीना पसंद करते रहे। उनके समकालीन मनोज कुमार ने सरेआम शराब नहीं पी क्योंकि वे अपनी भारत कुमार छवि की रक्षा करना चाहते थे। राजेंद्र कुमार कभी कभी थोड़ी सी पीते थे, परंतु संगम के बनते समय उन्हें इसमें आनंद आने लगा था। अगली पीढ़ी के राजेश खन्ना, संजीव कुमार, ऋषि कपूर शौकीन रहे हैं। राकेश रोशन और प्रेम चोपड़ा ने हमेशा पीने को संतुलित रखा है। वे बहके परंतु लड़खड़ाए नहीं। जितेंद्र शौकीन रहे और क्षमता भी अच्छी खासी थी, परंतु अपनी पुत्री एकता के आग्रह पर उन्होंने तौबा कर ली। नरगिस, नूतन और मधुबाला शराब से दूर रहीं, परंतु मीना कुमारी हमेशा ही पीती रहीं। मीना कुमारी नाज के नाम से शायरी भी करती थी। धर्मेंद्र भी शायरी करते हैं। संगत इस तरह भी उजागर होती है। धर्मेंद्र से अंतरंगता के दौर में वे खुलेआम पीने लगी। यह सत्य नहीं है कि साहब, बीवी और गुलाम की छोटी बहू पात्र को अभिनीत करते समय उन्होंने पीना शुरू किया था। उनकी पार्श्व गायिका गीता दत्त इसका बहुत शौक रखती थी। दोनों की ही मृत्यु सिरोसिस ऑफ लीवर नामक बीमारी के कारण हुई। मीना कुमारी का शेर, सब लोग ही प्यासे रह जाएं, पैमाने कुछ इस तरह छलक, आँख ने कसम दी आंसू को, गालों पर हरदम यूं न छलक। संगीतकार शंकर और गीतकार हसरत ने कभी नहीं पी, परंतु जय किशन और शैलेंद्र शौकीन रहे। संगीतकार श्री रामचंद्र और भगवान दादा अतिरेक कर जाते थे। नीरज और इंदिरा फाजली भी शौकीन रहे। हरिवंश राय बच्चन ने शराब पर खूब लिखा है,
परंतु उन्हें तौबा किए अरसा गुजर गया था। प्रकाश मेहरा की फिल्म के एक गीत का आशय था कि अगर शराब में नशा होता तो नाचती बोतल। इसी आशय को जुदा अंदाज में महमूद अभिनीत फिल्म में यूं अभिव्यक्त किया है, मुट्ठी कोड़ी कवारी हड़ा, जो होता नशा तो नाचता दारू का घड़ा। शहरी लोग बोतल में शराब रखते हैं, ग्रामीण लोग घड़े में शराब रखते हैं। बस्तर की जनजातियां सल्फी पीती हैं। एक वृक्ष के फल से सल्फी बनती है और वृक्ष ही परिवार का पालन पोषण करता है। दरअसल यह भ्रम है कि महंगी शराब उतना नुकसान नहीं करती जितनी सस्ती शराब। स्कॉटलैंड की शराब लकड़ी के बैरल में रखते हैं। वह लकड़ी शराब नहीं सोखती। 6 वर्ष तक रखी शराब को रेड लेबल कहते हैं। 12 वर्ष तक संजोई हुई शराब को ब्लैक लेबल कहते हैं। निदा फाजली ने शायद फिल्म के लिए गीत लिखा, दिन भर धूप का पर्वत काटा, शाम को पीने निकले हम, जिन गलियों में मौत छिपी थी उनमें जीने निकले हम। धन्यवाद।